Hello students, welcome to R Square. We are going to learn class 7 maths of NCERT syllabus. इस चैनल का मेन गोल है कि सारे एक्सरसाइज के सारे सम्स करें, ना कि एक या दो। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 2F किया था, जो डेसिमल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स थे। ये एंटायर चैप्टर हम लोगों ने किया था पूरा लास्ट सेशन में। तो इस सेशन में हम लोगों को करना है फ्रैक्शंस और डेसिमल का रिवीजन चैप्टर। ये एंटायर रिवीजन चैप्टर है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसमें। यू कैन सी देम, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, एच तक है। तो इन सबको हमको करना है इस सेशन में। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट फ्रैक्शन एंड डेसिमल रिवीजन। ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं 4 और क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3/2 इज। फर्स्ट ऑप्शन है 3/2, सेकेंड इज 2, बी में 2 है, सी में 4 है और डी में 3। तो आउट ऑफ दिस 4 वी हैव टू चूज विच इज द वन विच इज करेक्ट। सो 2 और 3/2, तो प्रोडक्ट क्या होगा? 2 into 3/2, 2 गेट्स कैंसल्ड, सिंप्लीफिकेशन हो गया है। सो द आंसर इज 1 into 3, दैट इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन है डी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ। सेकेंड है 1/2 ऑफ 28 इज, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं ए 3, बी 14, सी 8, डी 9। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 ऑफ 28 मीन्स 1/2 इंटू 28। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8। सो 1 into 14 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में 14 है, सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर थर्ड वन है सी, द वैल्यू ऑफ 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 इज। ऑप्शन है 1/8, 1/6, 1/2 और 1/3। तो देखते हैं सिंप्लीफिकेशन करके। 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, 1/4 इंटू इसका जो रेसिप्रोकल है वो लेने का है, क्योंकि डिवीजन कन्वर्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में। 1/4 इंटू 2/1 जो रेसिप्रोकल है। 2 1s are 2, 2 2s are 4। सो आंसर विल बी 1 into 1। न्यूमरेटर में 1 into 1 है, डिनोमिनेटर में 2 into 1। सो आंसर इज 1/2। तो यहाँ पे ऑप्शन है सी 1/2। सी का करेक्ट आंसर है सी 1/2। Next question, we'll go to the product of 0.25 into 0.005। तो यहाँ पे ऑप्शन है 0.025, 1.25, 0.00125, 0.005। तो सिंप्लीफाई करते हैं। 0.25 इंटू 0.005, होल नंबर्स कन्वर्ट करते हैं दोनों को, दोनों डेसिमल नंबर्स हैं। तो 0.25 का होल नंबर होगा 25/100। 0.005 का होल नंबर होगा 5/1000, क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट है वो 1000 प्लेस पे है। तो अभी सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन तो फर्दर पॉसिबल नहीं है, क्या करेंगे हम लोग? 25 इंटू 5, 125 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है वो 100 है, 1000 है, मल्टीपल्स ऑफ 10 है। तो व्हाट वी कैन डू इज इट, वी कैन इजीली कन्वर्ट दिस होल नंबर्स और फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल डिजिट्स। तो इसके लिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 25 इंटू 5 इज 125, 100 इंटू 1000, सो इट विल बी नियरली 1 लाख। तो क्या होगा? 1 लाख पॉइंट पे हम लोगों का डेसिमल पॉइंट होगा। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा 1 2 3 4 5 6 पे, 1 2 3 4 5 6 प्लेस पे डेसिमल पॉइंट होगा। तो द आंसर विल बी 0.00125। यहाँ पे सी में है 0.00125। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन है, आप देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन का है द वैल्यू ऑफ 1.25 डिवाइडेड बाय 0.05। तो क्या होगा, ये हम लोग सॉल्व करते हैं।
ऑप्शन है 0.25, बी 25, सी 25.15 और डी है 0.0075। तो यहाँ पे 1.25 डिवाइडेड बाई 0.05 इन दोनों को होल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला होगा 125/100 क्योंकि 100th प्लेस पे डेसिमल पॉइंट है, तो 125/100। सेकेंड में 0.05, तो 100th प्लेस पे डेसिमल पॉइंट है, तो 5/100। इसको दोनों को डिवाइड करना है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। 125/100 डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करते हैं और 5/100 का रेसिप्रोकल लेंगे 100/5। 100 गेट्स कैंसल्ड, 5 है 125 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अगेन 25, 5 5 जा 25, यानी कि 25 इंटू 1 और डिनोमिनेटर 1, तो आंसर विल बी 25। तो ऑप्शन है बी 25। होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जाते हैं बी, फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटू 4 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 4 1/2, डिनोमिनेटर है 2, होल नंबर है 4, 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4 प्लस 1, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो आंसर विल बी 2 इंटू 4 इज 8, 8 प्लस 1 9 अपॉन 2, सो 9/2 इज द आंसर ऑफ मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्शन। अब हम लोग को क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करना है, 2 और इंटू 9/2, ये मिक्स फ्रैक्शन का जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 9/2 है। सो 2 इंटू 9/2, 2 2 गेट्स कैंसल्ड, सो 1 इंटू 9 इज 9, सो आंसर इज 9, ठीक है। तो सेकेंड 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 3/2 डिवीजन साइन कन्वर्ट्स इंटू मल्टीप्लिकेशन साइन, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/2 का 2/1, 2 2 गेट्स कैंसिल, 3/1 होगा या 3 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1, सो दैट आंसर इज 3। न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो 3 इज द आंसर, होल नंबर 3 होगा। नेक्स्ट इज 1/3 ऑफ 900, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन है, सॉल्व करेंगे 1/3 इंटू 900, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 0 0, so 300, 3 into 300 is 900, so 1 into 300 is 300, so the answer is 300. Fourth question 0.15 into 0.5, दोनों डेसिमल नंबर्स हैं, कन्वर्ट करेंगे होल नंबर्स में। सो इसका होगा 15/100 क्योंकि 100 पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट है। इसका 0.5 का 5/10 होगा क्योंकि 10th पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट है। 15/100 इंटू 5/10, तो डिनोमिनेटर में 100 है, 10 है, मल्टीपल्स ऑफ 10 है, तो लेट अस कीप दैट मल्टीपल्स ऑफ 10। तो मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा, और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, 15 इंटू 5 इज 75, 75/1000। तो क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर होएगा 75 है ना, तो इसका 1000 पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट आएगा। यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो एक और डिजिट ऐड करना पड़ेगा 100 पोजीशन पे 0, तो आंसर विल बी 0.075 क्योंकि डेसिमल पॉइंट 1000th पोजीशन पे है। नेक्स्ट 25.36 इंटू 100, डायरेक्ट है 25.36 इंटू 100। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन रूल देखा था कि मल्टीप्लाई करते वक्त 100 जो मल्टीपल्स ऑफ 100 10 100 1000 जो है वो इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी डेसिमल नंबर को, तो उसका जो होल नंबर पार्ट है वो इंक्रीज होता जाता है और डेसिमल पार्ट है वो कम होता है मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन में क्या होता है? रिवर्स होता है, जो होल नंबर पार्ट है वो कम होगा और डेसिमल पार्ट जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर पार्ट इंक्रीज होना चाहिए, सो इट विल बी इंक्रीज बाय, ये यहाँ पे 10th पोजीशन में आ जाएगा, 100th पोजीशन पे है डेसिमल पॉइंट, 10th पोजीशन पे आ जाएगा, फिर वंस के यहाँ पे इस पोजीशन में आएगा, ठीक है। 100th पोजीशन से इस पोजीशन, फिर यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा कि 2536 आएगा। दोनों पोजीशन दोनों नंबर जो है ये दोनों प्लेस नंबर्स के पीछे आ जाएगा, टुवर्ड्स राइट आ जाएगा, सो 2536 होगा आंसर। 2536 इज द होल नंबर,
इंटू 100 करेंगे तो, या फिर एक और मेथड है करने के लिए, इनको होल नंबर में कन्वर्ट कीजिए 25.36 को, सो इट विल बी 2536 अपॉन 100 इंटू 100। तो 100 सिंप्लीफाई होने के बाद कैंसिल हो जाता है और रिमेनिंग जो आंसर है वो है 2536। सो द आंसर विल बी 2536 होल नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट है 6, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.50। तो इसका क्या होगा आंसर, दोनों को होल नंबर्स में कन्वर्ट कीजिए। 0.25 का 25/100 होगा, 0.50 का 50/100 होगा, डिवीजन साइन। तो इस सिंप्लीफिकेशन के क्या करना पड़ेगा, 25/100 तो सेम रहेगा, 50/100 का रेसिप्रोकल लेंगे और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो है 100/50। तो यहाँ पे 100 कैंसिल होगा, 25 1 25, 25 2 50। तो आंसर विल बी 1/2, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 इंटू 1 है, डिनोमिनेटर में 1 इंटू 2 है, तो आंसर इज 1/2। और अगर हम लोग 1/2 को डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। देखते हैं ट्रू और फॉल्स में क्या है। पहला क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स, राइट T for true and F for false. First question, the product of 3/2 and 2/3 is 1. The product of 3/2 and 2/3 is 1. देखते हैं 3/2 into 2/3, 2 gets cancelled, 3 gets cancelled, तो remaining is 1. तो 1 into 1 is 1, डिनोमिनेटर भी 1 into 1 है तो 1 ही रहेगा। सो दिस होल्ड्स गुड, आंसर इज 1। ठीक है, फर्स्ट वन ट्रू है, T ले सकते हैं और ट्रू लिख सकते हैं। सेकेंड है देर आर 4 1/4 in 1। वो बोल रहे हैं कि देर आर 4 1/4 in 1। देखिए when 1 is divided by 4, 1/4 में 1 में 4 1/4 हैं, तो 1 को डिवाइड कीजिए 4 पार्ट्स में, तो क्या होगा 1/4। सो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा क्योंकि 1 को डिवाइड किया 4 में। और इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 बार ऐड किया 1/4 को 1/4 को, तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर इज सेम, एड द न्यूमरेटर्स डायरेक्टली। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, 4/4 का क्या होता है 1 होता है। दैट मीन 4 बार अगर हम लोग 1/4 ऐड करेंगे तो आंसर इज 1। दिस होल्ड्स ट्रू। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 0.15 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.025। देखते हैं, कन्वर्ट करेंगे होल नंबर्स में, डेसिमल नंबर्स हैं दोनों, 0.15 और 0.5। फर्स्ट वन 15/100 होगा, सेकेंड होगा इंटू 5/10। फर्स्ट में 0.15 क्योंकि 10th पोजिशन पे डेसिमल पॉइंट है, सेकेंड डेसिमल नंबर है वहाँ पे 10th पोजिशन पे डेसिमल पॉइंट है, तो 15/100 इंटू 5/10। डिनोमिनेटर में मल्टीपल्स ऑफ 10 है, तो लेट अस कीप इट एज इट इज और मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर को। 10 इंटू 100 इज 1000, 15 इंटू 5 इज 75, सो 75 अपॉन 1000। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000th प्लेस पे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं 7 और 5, तो क्या करना पड़ेगा, आगे जो टुवर्ड्स लेफ्ट एक 0 ऐड करना पड़ेगा और उसके आगे हम लोगों को डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। सो इट विल बी 0.075, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड एट द 1000th प्लेस। फोर्थ देखेंगे 3.5 डिवाइडेड बाय 10। 3.5 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं 3.5 अपॉन 10 कर सकते हैं, या इसको हम लोग 3.5 जो डिवाइडेड बाय 10 है मतलब 3.5 डिवाइडेड अपॉन 10 कर सकते हैं, या फिर 35/10 कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 10। 35/10 डिवाइडेड बाय 10 मतलब मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल 1/10 होगा। दिस इज 35 अपॉन
100, दैट मीन्स जो न्यूमरेटर है 35 उसके 100 पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट होगा, आंसर विल बी 0.35। या फिर अगर हम लोग डायरेक्टली करते हैं 3.5, जब डिवीजन होता है ना, तो मैंने पहले रूल में बताया था कि डिवीजन में क्या होता है कि होल नंबर जो है वो कम होता जाएगा और जो डेसिमल पार्ट है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 10 है, तो एक पोजीशन से ये यहाँ पे होल नंबर कम होगा और टोटल पूरा डेसिमल पार्ट इंक्रीज होगा। एक ही था डेसिमल पार्ट तो 2 हो जाएंगे। so the answer will be 0.35. either you can apply this rule or this one, दोनों सेम है। नेक्स्ट, the reciprocal of 3 is 0.3। ठीक है, देखते हैं 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा। एक्चुअली 3 इज अ होल नंबर, सो 3 by 1 itself is 3, तो रेसिप्रोकल ऑफ 3 by 1 is 1 by 3। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 1 by 3, 3 डिवाइजर होगा, 1 डिविडेंड, सो 3 0 ज़ा 0 1, पॉइंट डाल दिया, 0 किया, 10 हो गया, 3 3 ज़ा 9, तो इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा, so answer will be 0.3333, it will not be 0.3। so this statement is not true or false। okay, now we will go to sixth question है, half of 1000 is what। तो यहाँ पे half of 1000 is 500, इसको ट्रू और फॉल्स में हम लोगों को देखना है, ट्रू और फॉल्स है। तो हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो हाफ इंटू 1000 होगा, 1000 है तो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, तो 1 into 500 is 500, so half of 1000 is 500, so this statement holds good and that means it is true, the statement is true। now next move on to next D portion, match the following। अब हम लग जाते हैं मैच द फॉलोइंग में, कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6, इस साइड 6 है, इस साइड 6 है। तो पहला है 3 इंटू 5 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 5 1/2, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे 3 इंटू 1, 3 इंटू 5 1/2, मिक्स फ्रैक्शन 5 1/2 है, उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताती हूँ। 3 इंटू 5 1/2, 5 1/2 को सॉल्व करेंगे, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, 3 मल्टीप्लिकेशन बाहर ही रहेगा, इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 इज 11/2, दैट मीन्स 3 इंटू 11/2 होगा। और या फिर 3 जो न्यूमरेटर में 3 है इस होल नंबर में भी, और यहाँ पे 11 है, तो 3 इंटू 11 इज 33, और डिनोमिनेटर में है 2, सो 33/2 है। तो यहाँ पे वो देखेंगे मैच द फॉलोइंग में बी सेक्शन में क्या है, बी में है 33/2, तो दिस वन इज मैच्ड विद 33/2। सेकेंड वन 3/8 डिवाइडेड बाई 1/16, इसको सॉल्व करते हैं। 3/8 डिवाइडेड बाई 1/16, 3/8 डिवीजन साइन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन, 3/8 इंटू ये 1/16 रेसिप्रोकल होगा 16/1, तो 3/8 इंटू 16/1, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 3 इंटू 2 इज 6, तो आंसर विल बी 6। तो यहाँ पे देखते हैं 6 कहाँ पे है, 2 है और 6 F में है, तो 2 को F से मैच किया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड इज 0.3 इंटू 0.3, क्या होगा। डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर हम लोग होल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। 3/10 इंटू 3/10, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 10 इंटू 10 इज 100, सो 9/100, तो क्या होगा कि 100 पोजीशन पे होल नंबर में डेसिमल पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे एक ही डिजिट है तो एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, सो इट विल बी 0.09। 0.09 कहाँ पे है वो देखेंगे, यहाँ पे ए में है 0.09, सो 3 ए में मैच होता है। नेक्स्ट है फोर्थ में देखिएगा 1.352 इंटू 100, 1.352 इंटू 100, तो 100 मल्टीप्लीकेशन है, दैट मीन्स द होल नंबर विल इंक्रीज ना। तो होल नंबर क्या है 1 1
एक पोजीशन में चेंज होगा, दूसरे पोजीशन में, तो 2 पोजीशन में हम लोगों को चेंज करेंगे, टुवर्ड्स राइट आएगा, तो 1 होल नंबर इंक्रीज होगा, तो 135.2 होगा। क्या होगा? 135.2। तो यहाँ पे 135.2, दैट मीन्स 4th गेट्स मैच्ड विथ बी। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे किया भी है, इसको होल नंबर में भी कन्वर्ट करके किया हुआ है। आइदर यू कैन डू इट डायरेक्टली और इनटू होल नंबर्स। इसको होल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, पहले वाले को 1352/1000 इंटू 100, तो यहाँ पे कैंसिल होगा 100, रिमेनिंग होगा 10। तो डिवाइडेड बाय 10 यानी कि एक 10th पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट 135.2। 135.2। मूविंग टू नेक्स्ट, 5th वन, 1.02 डिवाइडेड बाय 8। ये करते हैं, यहाँ पे देखिएगा 1.02 डिवाइडेड बाय 8, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, 102/100 डिवाइडेड बाय 8/1, या फिर अभी हम लोगों को डिवीजन को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, 102/100 इंटू 8/1 का 1/8 होगा। ठीक है, सो मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 51 इंटू 1/400, 51 इंटू 1/400, 100 इंटू 4 इज 400, 51/400। तो डिवीजन यहाँ पे किया हुआ है, देखिएगा 51 डिविडेड 400 इज अ डिवाइजर, इट्स अ बिग नंबर। तो क्या करेंगे, 400 0 0, 5 1 आएगा, डेसिमल पॉइंट डालेंगे, 0 आएगा, तो 400 1 ज़ा 400, माइनस करेंगे तो आंसर यहाँ पे माइनस करने के बाद 1 और 11 आ जाएगा, और 11 आने के बाद यहाँ पे 0 आता है, सो 1 1 0, एक और 0 ऐड करेंगे, 400 3 ज़ा तो 1200 आता है ना, तो 400 2 ज़ा 800 आएगा, तो 11 माइनस 8 इज 300 आता है। ऐड 1 more 0, क्योंकि 300 इज लेस देन 400 ना, तो ऐड 1 more 0, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32 आता है, इससे बड़ा होगा, 4 7 ज़ा 28, 2800, 2800 यानी कि 200 लेस है, तो यहाँ पे रिमाइंडर होगा 200, एक और 0 ऐड कीजिए, 2000 हो जाएगा, 405 ज़ा 2000 है, तो रिमाइंडर इज 0, सो द आंसर विल बी 0.1275। तो 51/400 का आंसर होता है 0.1275। मूव ऑन टू नेक्स्ट, ये हो गया, यहाँ पे मैच होता है 5th वन का 1.02 डिवाइडेड बाय 8, तो मैच हो गया 0.1275 से। अब लास्ट वन है 6th, 3.5 डिवाइडेड बाय 0.5, इसको कन्वर्ट करते हैं, एक ही रिमेनिंग है, 7 है, तो देखते हैं 7 कैसे आता है। तो यहाँ पे देखिएगा सॉल्व किया हुआ है, 3.5 को होल नंबर 35/10, डिवीजन साइन 5/10, होल नंबर्स को कन्वर्ट किया, 35/10 इंटू रेसिप्रोकल 10/5, 10 10 गेट्स कैंसर, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, सो 7 इज द आंसर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बी में 6 का ई में मैच होता है, 7 है। सो दिस कंप्लीट्स मैच द फॉलोइंग एंड सॉल्विंग ऑल दोज, जो भी 6 हैं वो पूरा सॉल्व किए हुए हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी टेबल को कंप्लीट करना है, देखते हैं कैसे करते हैं। पहला है टेबल मल्टीप्लिकेशन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। पहला मल्टीप्लिकेशन होगा 2 इंटू 5/3, 2 इंटू 5/3, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, 3 है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 2 और 5 है, तो 5 ज़ा 10 और डिनोमिनेटर में 3, सो 10/3 होगा। 10/3 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो उसका होगा, यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट 10/3 का 3 यहाँ पे डिवाइजर है, 10 है, 3 3 ज़ा 9, 1 इज द रिमेनिंग, सो क्वोशंट विल बी 3, 1 इज द रिमाइंडर and 3 is the divisor, 3 1/3, this is the mixed fraction. Improper fraction है 10/3. Second is 10/11, ये देखिएगा 10/11 है इंटू 5/2, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, यहाँ पे दिखाया 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, सो 5 इंटू 5 इज 25, 11 इंटू 1 इज 11, सो 25
अपॉन 11 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम लोगों को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है। 25 इज द डिविडेंड, 11 इज द डिवाइजर, सो 11 2 are 22, 3 इज द रिमाइंडर। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? 2 3/11, 2 3/11। सो सेकेंड बी इज ऑल्सो डन। नाउ सी में क्या है? 2 1/2 इंटू 8/9। ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1 अपॉन 2, 5/2, 5/2 इंटू 8/9, 5/2 इंटू 8/9, 2 1 are 2, 2 4 are 8। तो न्यूमरेटर में रहेगा 5 इंटू 4, डिनोमिनेटर में 1 इंटू 9, तो 9 ही रहेगा। 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20/9। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम लोगों को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिएगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है 20/9 को। 20 है, 9 है, 9 2s are 18, 2 is the remainder, so 2 2/9, so this is the mixed fraction, 2 2/9. This completes C. Now D, 10/7 into 4 2/7, this is the mixed fraction, convert it into improper fraction and then you can do it. इसको कैसे करेंगे? ये है 7 4 are 28। हम लोग देखते हैं, ठीक है यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये है D, 10/7 इंटू 4 2/7, सो 10/7 इंटू 4 7s are 28, 7 4s are 28 प्लस 2, 28 प्लस 2 अपॉन 7, सो 10/7 as it is, 28 plus 2 is 30, 30/7, that is equal to 10 into 30 is 300, 7 7s are 49। तो अभी हम लोगों को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। 300/49 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 49 300 है, 49 300, 4 5 20, फिर भी 4 6 24, 4 7 28 आता है, पर 9 है तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो इससे बेटर है 6 ले लो। 6 9 56 और होगा 6 9 54, 54 होगा, और 6 4 24, 24 प्लस 5 इज 29, तो 294 आ जाता है। दैट मीन्स 49 इंटू 6 इज 294, तो रिमाइंडर है 6, ठीक है। और ये मिक्स फ्रैक्शन होगा 6 अपॉन 49, तो ये होगा अपना मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिएगा, टेबल कंप्लीट करना है ना, तो ये रहा हमारा मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 300/49 है, मिक्स फ्रैक्शन इज 6/49, ठीक है। नेक्स्ट है डी हो गया, तो एफ है। यहाँ पे देखिएगा एफ क्या है, मल्टीप्लिकेशन नंबर है 2 1/2 इंटू 8 1/3, तो दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, दोनों को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिएगा मेरे साथ। ये देखिएगा 2 1/2 इंटू 8 1/3, 2 2s are 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5/2, 3 इंटू 8 प्लस 1। यहाँ पे देखिए 5/2 इंटू 24 प्लस 1 इज 25 अपॉन 3, सो 5/2 इंटू 25 अपॉन 3, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, सो 5 इंटू 25 इज 125, 2 इंटू 3 इज 6, सो मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा 125, डिविडेंड है, डिवाइजर इज 6, 6 2s are 12, 0 इज द रिमाइंडर, ब्रिंग डाउन 5, तो क्या होगा, और सिंप्लीफिकेशन गए 0, 6 0s are 0, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, सो द आंसर विल बी यहाँ पे 20 5/6, 6 2s are 12, 120 प्लस 5 इज 125 अपॉन 6, तो ये आंसर है, ठीक है। 0 5 ये कंप्लीट होता है हमारा एफ। लास्ट कौन सा था, ई सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा ई सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम जाते हैं एफ में।
एफ में क्या है, मल्टीप्लाई करने का है। दो नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 20 इंटू 1/5, 20 इंटू 1/5 एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। सो इन द न्यूमरेटर यू विल हैव 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 अपॉन 1, द आंसर इज 4। नेक्स्ट है 5/2, सेकेंड में 5/2 इंटू 6/10। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, 2 और 6 है, तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। देखिएगा सिंप्लीफिकेशन, 5/2 इंटू 6/10, तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 3/2। सो ये हो गया आंसर 3/2। ये सिंपल था। अभी नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा 8/5 इंटू 9/3, 8/5 इंटू 9/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो 8 इंटू 3 इज 24, 5 इंटू 1 इज 5। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 5 है, 24 है, 5 4 ज़ा 24 रिमेनिंग। सो मिक्स फ्रैक्शन विल बी 4 4 अपॉन 5, 4 4 अपॉन 5। आंसर फोर्थ क्वेश्चन, 9/6 इंटू 1/3, तो 3 है, 9 है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो आंसर होगा न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 2, 2 इंटू 1, दैट विल बी 1/2। सिंप्लीफाई करने के बाद 1/2 आता है। फिफ्थ क्वेश्चन, मिक्स फ्रैक्शन है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, 2 इंटू 4 प्लस 1, ओके, 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2 प्लस 1, 8 प्लस 1 अपॉन 2, 9/2 आता है मिक्स फ्रैक्शन। 9/2 इंटू 3/5, 2 है, 3 है, 5 और 9 है, तो सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है। सो 9 इंटू 3 अपॉन 2/2 इंटू 5, सो 9 इंटू 3 इज 27, 2 इंटू 5 इज 10। सो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, 27 है, 10 है, 10 2 ज़ा 20, 7 इज द रिमाइंडर। सो क्वोशंट इज 2 7/10। सो दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन। मूव ऑन टू नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, 4 इंटू 1 प्लस 3, 4 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, क्या होगा, 4 प्लस 3 7 डिवाइडेड बाई 4, 7/4 होगा, 7/4। और सेकेंड फ्रैक्शन एज इट इज 11/8, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन तो होगा नहीं पॉसिबल। 7 इंटू 11 इज 77, 4 इंटू 8 इज 32। ठीक है, अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 32 आएगा, 77, 32 2 ज़ा 64 है। फर्दर तो 3 3 ज़ा 9 होता है, तो बड़ा नंबर आएगा, तो 2, सो रिमाइंडर इज 13। सो द मिक्स फ्रैक्शन विल बी 2 13/32, 2 13/32। सो ये हो गया सिक्स्थ। नेक्स्ट जाएंगे सेवेंथ में। ठीक है, सेवेंथ में जाएंगे, दो मिक्स फ्रैक्शन है यहाँ पे, 3 1/2 इंटू 4 1/4। कन्वर्ट करते दोनों को, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 7/2, 7/2 आना चाहिए। ठीक है, और 4 इंटू 4 प्लस 1, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 अपॉन 4, दैट मीन 17/4। तो दोनों को देखिएगा, 7/2 इंटू 17/4। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो 17 इंटू 7 इज़ 119, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 4 है 8, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्या होगा, 8 1 ज़ा 8, 3 इज़ द रिमाइंडर, 9 को नीचे लेकर आएंगे, 8 4 ज़ा 32, 9 माइनस 2 इज 7, तो द आंसर विल बी 14 7/8। ठीक है, आंसर विल बी 14 7/8। अभी जाएंगे नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन में। एट्थ क्वेश्चन क्या है, 6 1/2 इंटू 7 1/5। इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 इंटू 6, ठीक है, 2 इंटू 6 प्लस 1 अपॉन 2,
तो 12 + 1 अपॉन 2 13/2, इसका 5 × 7 35 + 1 अपॉन 5, तो 36/5। ठीक है, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13/2 ये वहाँ यहाँ पे आया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंटू 36/5 जो दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है, ये 2 है और 36 है, इवन नंबर है ना तो मल्टीपल है, 2 1 = 2, 2 18 = 36, सो 13 × 18 अपॉन 1 × 5, 13 × 18 है 234, यहाँ पे किया हुआ है 18 × 13 234 आता है अपॉन 5, तो इसको अभी हम लोगों को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 5 है 234 है, 5 4 = 20, 3 is the remainder, bring down 4, 5 6 = 30, 4 is the remainder, so the mixed fraction will be 46 4/5, 46 4/5. Move on to ninth question. 0.2 × 10 × 5, 0.2 × 5, इसको होल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, 2/10 × 5, सो 2/10 है और इंटू 5 है, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 2 1 = 2, 2 2 1 = 2, सो आंसर विल बी 1 × 1 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 1। इसको डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं, 2 × 5 is 10, इग्नोर द डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद क्या करेंगे, 10 आएगा तो एक 10th पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट डाल दीजिएगा, सो 1.0 हो जाएगा, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट 0.06 × 12, ये होगा 6 इसको होल नंबर में कन्वर्ट कीजिएगा, 6/100, 0.06 है ना, 6/100 × 12, तो क्या होगा 6 × ये 100 है, इसको चेंज नहीं करते हैं, 6 × 12 is 72/100, तो इजी होगा डेसिमल कन्वर्शन में, तो 100th पोजीशन में डेसिमल पॉइंट डाल दीजिएगा न्यूमरेटर में, तो इट विल बी 0.72, द आंसर विल बी 0.72। मूव ऑन टू नेक्स्ट, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.27 × 0.8, दोनों को हम लोग होल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, 127/100 इंटू 0.8 को 8/10, तो दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में आएगा 1000, न्यूमरेटर में आएगा 127 × 8 1016, ओके, 7 8 = 56, 8 2 = 16, 16 17 18 19 20 21, यहाँ पे 1, 8 1 = 8 and 10, सो 1016 न्यूमरेटर में। अभी 1000th प्लेस पे हम लोगों को डेसिमल पॉइंट डालना है, 1 2 3 and 4, तो आंसर विल बी 1.016। नेक्स्ट 12th 0.03 × 0.01, तो इसको होल नंबर 3/1000 कन्वर्ट करेंगे, होल नंबर में 3/1000 हो जाएगा, ये होगा 1/100, 100th पोजीशन पे है, ये 1000 पोजीशन पे है, दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, 3/1 और 5 जीरोज रहेंगे, तो ऊपर क्या होगा 5 जीरोज का मतलब पोजीशन के बाद डेसिमल पॉइंट होगा, 1 लाख पोजीशन पे 10,000 है, 1 लाख है, 1 लाख पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट होगा, 1 10 100 1000 10,000 1 लाख, तो आंसर विल बी 0.00003। ठीक है, 13th one 0.01 × 0.9, दोनों को होल नंबर्स में कन्वर्ट कीजिए, तो ये हो गया 1/100 और ये हो गया 9/10, 10th पोजीशन पे है, 100 पोजीशन पे, तो 9 × 1 is 9, 100 × 10 is 1000, so 9/1000 is the answer, तो 1000th पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट इन द न्यूमरेटर, 1s 10s 100 1000 पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट, so the answer will be 0.009। ठीक है, नेक्स्ट 14th 12.5 × 0.5, इसको कन्वर्ट कीजिएगा, 12.5 को 125/10 होगा इंटू 5/10, 10 × 10 is 100, 125 × 5 is 625, तो 100 है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 625 है, तो 100th पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट, सो इट विल बी 6.25 आंसर। ठीक है, ये इजी था। अभी नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, 1.8 × 1.8 यानी 10th पोजीशन पे, 18/10 × 18/10, 18 × 18 is 324,
10 into 10 is 100, तो 100 पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट, आंसर विल बी 3.24, इजी, ठीक है। 18 into 8 324, 10 into 10 is 100, सो 100 पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट डाल दीजिएगा, तो आंसर विल बी 3.24। 16th क्वेश्चन, 0.03 into 1.03, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट कीजिएगा, 3/100 होगा इंटू 103 अपॉन 100, सो 3 into 103 इज 309, 3 3 9, 3 0 0, 3 1 3, 309 अपॉन ये होगा 10,000, 100 into 100 इज 10,000, तो ये 10,000th पोजीशन के न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000th पोजीशन, तो आंसर विल बी 0.0309, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये सेशन ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो अगले सेशन में हम लोगों को रिमेनिंग सम्स करने रिवीजन के, उसके लिए आप लोगों को अगला सेशन मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।